Good morning students, how are you? I hope you all are fine. Myself Vijay Lakshmi Shandilye, Faculty of शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पाठ 2 दुख का अधिकार और नूतन व्याकरण सुधा कोर्स बी के प्रकरण उपसर्ग और प्रत्यय का दोहरान करेंगे। बच्चों, पहले हम स्पर्श के पाठ 2 दुख का अधिकार का दोहरान करेंगे। आई होप बच्चों आपने इस चैप्टर का कॉपी वर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा। आप वीडियो के जरिए इस पाठ को पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पुनः इस पाठ का दोहरान करने जा रहे हैं। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें यह बताया है कि दुख मनाने का अधिकार भी व्यक्ति की आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो आइए हम कुछ स्मरणीय बिंदुओं के माध्यम से इस पाठ का दोहरान करते हैं। बच्चों, आप अपनी बुक में पेज नंबर 14 ओपन कर लीजिए। पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। बच्चों, इस पाठ में लेखक ने बताया है कि समाज में हमारा स्टेटस, हमारा जो दर्जा है और हमारा क्या अधिकार है वो हमारी पोशाक ही निर्धारित करती है। यानी कि हमने कैसे कपड़े पहने हैं, हम कैसे रहते हैं, हमारा रहन सहन ही मनुष्य का समाज में अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। हम लोग मिलते भी उन्हीं लोगों से हैं जो हमारे बराबरी के होते हैं। यदि कोई हमसे नीचे तबके का व्यक्ति है, कोई गरीब है, तो वहाँ पर हमारी जो पोशाक है, हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो स्टेटस है, वो हमें उनसे मिलने जुलने से रोकता है। वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती हैं। बच्चों, आपने देखा होगा जब हम पतंग उड़ाते हैं तब जब हमारी पतंग कट जाती है तो अगर हवा जो चलती रहती है ना उस समय, तो वो हवा जो है वो पतंग को सहसा यानी कि एकदम से ज़मीन पर गिरने नहीं देती। वो पतंग लहराती हुई आती है और धीरे 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 करके वो ज़मीन पर गिरती है या कहीं बहुत दूर जाकर वो गिर जाती है। तो उसी प्रकार से बच्चों, जो हमारी पोशाक है वह भी हमें परिस्थिति के अनुसार हर जगह लोगों से मिलने जुलने नहीं देती है। कहीं ना कहीं हमारा जो रहन सहन है, हमारी जो पोशाक है, वो हमें हमसे नीचे के जो व्यक्ति हैं उनसे मिलने जुलने से रोक देती है। वैसे ही जैसे वायु जो है पतंग को नीचे गिरने से रोकती है। बच्चों, इस पाठ में एक बूढ़ी जो माँ है उसकी कहानी बताई गई है। आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा। तो जो वो बुढ़िया माँ है वो बहुत ही गरीब है और उसके घर में उसके पुत्र की मृत्यु हो गई है, लेकिन उसकी आर्थिक परिस्थितियाँ ऐसी है कि उसे अपने पोतों का और अपनी बहू का पेट पालने के लिए अपना जो दुख है उसको एक तरफ रखकर उसे घर से बाहर जाना ही पड़ता है, क्योंकि उसे अपनों का पेट पालना है। और ये उसके सामने बहुत बड़ी विडंबना है कि वह शोक नहीं मना सकती, क्योंकि उसे अपनों का पेट पालना है। और इसीलिए मजबूर होकर वो अपने पुत्र की मृत्यु के अगले ही दिन घर से बाहर बाजार में चली जाती है। लेकिन जब वो बाजार में अपना काम करने के लिए जाती है तो इस समाज के जो लोग हैं, भले ही वो उसका दुख ना बांटे, लेकिन उसकी निंदा करने में वो कहीं भी पीछे नहीं हटते हैं। तो बाजार में एक व्यक्ति है लाला जी, तो वो कहते हैं कि कोई बुढ़िया के खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा। इसका मतलब यह है कि वो लाला जी ये कहना चाह रहे हैं कि जब किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है ना, तो 12 दिन तक सूतक मनाया जाता है। और ऐसी स्थिति में कोई दूसरा व्यक्ति उस घर का ना तो पानी पीता है, ना ही कोई वस्तु खाता है। लेकिन बुढ़िया की मजबूरी है कि वो खरबूजे लेकर बाजार में बेचने के लिए चली गई है। तो जो बाजार के लोग हैं वो उसके दुख को कम करने के बजाय उसके ऊपर यह आरोप लगा रहे हैं कि इस बुढ़िया को देखो, पुत्र को मरे हुए अभी 2 दिन भी नहीं बीते हैं और ये बाजार में खरबूजे लेकर बेचने के लिए बैठ गई है। लेकिन यदि कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म जो है वो समाप्त हो जाएगा। बुढ़िया का 23 बरस का जवान लड़का था।
लड़का कछियारी करता था। बच्चों अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो वो बूढ़ी माँ है वो बहुत ही गरीब है, उसके एकमात्र जो सहारा था वो उसका पुत्र ही था और जवान लड़का था, बहुत कम आयु थी उसकी, 23 वर्ष का वो लड़का था उसका, और वह कछियारी करके, कछियारी यानी कि भाजी तरकारी सब्जी वगैरह उगाकर वह अपने परिवार का निर्वाह करता था। लेकिन एक दिन जब वो खेत में काम कर रहा था तो सांप ने उसको डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि मृत्यु हो गई थी। और इसके लिए उसकी बूढ़ी माँ ने बहुत उपाय भी किए। बुढ़िया माँ ओझा को बुला लाई, अनेक उपाय किए, लेकिन भगवाना परलोक चला गया। बुढ़िया माँ का जो पुत्र था, जो बहुत ही जवान था, अभी तो 23 वर्ष का ही था, लेकिन जब वो कछियारी यानी सब्जी भाजी तरकारियाँ तोड़ने का जब वो काम कर रहा था तो खेत में सांप ने उसको डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। बुढ़िया ने उसका नाम भगवाना था, और बुढ़िया ने अपने पुत्र को बचाने के लिए अनेक उपाय किए। वह अपने घर पे ओझा को बुला लाई, झाड़ना फूकना भी करवाया, और कईयों ने उसे कहा कि दान दक्षिणा दो तो आपका पुत्र बच जाएगा, तो इसके लिए उसने दान दक्षिणा भी करी। मतलब उसने अपने घर में जो कुछ भी था वह सब अपने पुत्र को बचाने के लिए दे दिया, दान दक्षिणा में उसने सारा कुछ दे दिया, लेकिन फिर भी वह अपने पुत्र को नहीं बचा पाई, और जो उसका पुत्र भगवाना जो उसका पुत्र था वह परलोक चला गया, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई। बुढ़िया अगले ही दिन बाजार में खरबूजे बेचने चली गई, और विवश होकर बुढ़िया को अगले ही दिन बाजार में खरबूजे बेचने के लिए जाना पड़ा। यानी कि उसकी स्थिति ऐसी थी कि वो चाहकर भी अपना दुख अपने घर में बैठकर नहीं मना सकती थी, उसे अपने दिल पर पत्थर रखकर बाहर जाना ही पड़ा। और ये सब किस पर निर्भर करता है? आर्थिक परिस्थितियों पर। लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद आई। वह महिला 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। 2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे। शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए। बच्चों, जब लेखक बाज़ार में कुछ खरीदने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि वो जो बूढ़ी माँ है वह बहुत ही सुबक सुबक कर फफक कर रो रही है। तो उन्होंने ये जानना चाहा कि ये बूढ़ी महिला क्यों रो रही है। तब उन्हें पता चला कि इसका जवान लड़के की मृत्यु हो गई है, लेकिन इसकी स्थिति ऐसी है कि इसे बाज़ार में काम करने के लिए आना पड़ा। तो उसकी ऐसी दयनीय स्थिति को देखकर उन्हें अपने पड़ोस की एक संभ्रांत महिला, संभ्रांत यानी कि जो बिल्कुल संपन्न जो महिला थी, उसकी याद आती है, और वे ये सोचने पर विवश हो जाते हैं कि आर्थिक परिस्थितियां व्यक्ति को कितना मजबूर कर देती है कि वो चाहकर भी अपना दुख नहीं मना पाता। वहीं दूसरी ओर जो एक संपन्न महिला है, उसका भी एक जवान लड़का मर गया था, उसकी भी मृत्यु हो गई थी, लेकिन चूंकि वो बहुत संपन्न थी, बहुत अमीर थी, इसलिए वो 2.5 मास तक पलंग से उठी भी नहीं। हर दम 2 डॉक्टर उसके सिरहाने पर उसकी सेवा करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए वहाँ पर उपस्थित रहते थे। कई सारे लोग थे जो उसे जानते भी नहीं थे, लेकिन फिर भी वे उसे सांत्वना देने के लिए उसके घर पे गए, उसके दुख में सहभागी बने। लेकिन वहीं दूसरी ओर वो जो बूढ़ी महिला है, उसके ऊपर भी वही दुख बीता है जो उस संभ्रांत महिला के ऊपर बीता है, लेकिन उसके दुख को कम करने के लिए, उसके दुख में सहभागी बनने के लिए कोई भी व्यक्ति उसके पास नहीं गया, बल्कि व्यक्ति उसको दुख को कम करने के बजाय उसको बढ़ा ही रहे थे, उसकी निंदा ही कर रहे थे कि देखो ये कैसी बेहया महिला है जो बाजार में खरबूजे बेचने के लिए चली आई है और इसे पुत्र की मृत्यु का भी गम नहीं है। लेकिन वे लोग उसकी परिस्थिति नहीं देख रहे थे कि उसके साथ ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसके कारण मजबूर होकर वो ये काम कर रही है। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें यही बताया है कि शोक करने, गम मनाने यानी कि दुख मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, यानी कि सुविधाएं होनी चाहिए। यदि कोई अमीर है और उसके ऊपर कोई दुख आया है तो वह अपने दुख को बहुत महीनों तक वे अपने उस दुख में डूबे रहते हैं, लोग उसके आसपास खड़े रहते हैं, और यदि कोई गरीब है तो उसे दुख मनाने का भी अधिकार नहीं है। यही लेखक ने हमें इस पाठ के माध्यम से समझाया है। आपने बच्चों इस पाठ को घर पे भी रिवाइज किया होगा। आज जब अपन वापस से मैंने इस पाठ का दोहरान किया है तो आपको इसकी जो कहानी है वो पूरी तरह से याद आ गई होगी ना। क्या इस पाठ में इसकी कहानी क्या है?
बच्चों अब आपको मैं कुछ आंतरिक प्रश्न इंटरनल क्वेश्चन यहाँ पर लिखवाने जा रही हूँ। आप अपनी बुक में पेज नंबर 14 आप अपनी बुक में पेज नंबर 14 ओपन कर लीजिए बच्चों। जिनके पास बुक है वो बुक में पेज नंबर 14 पे नोट कर सकते हैं, और जिनके पास बुक नहीं है तो आप एक रफ कॉपी और अपनी पेंसिल अपने साथ रखें। तो जो मैं यहाँ पर आपको आंतरिक प्रश्न यानी इंटरनल क्वेश्चन जो लिखवा रही हूँ आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, और जिनके पास बुक है वो बुक में भी मार्क कर सकते हैं। तो बच्चों हमारा जो पहला आंतरिक प्रश्न है आप पेज नंबर 14 पे इसको लिख सकते हैं, और जिनके पास नहीं है वो रफ कॉपी में लिख सकते हैं। हमारा पहला आंतरिक प्रश्न है, वायु की लहरें और पोशाक में क्या समानता बताई गई है? दुख का अधिकार पाठ के आधार पर बताइए। इसका जो उत्तर है वो पेज नंबर 14 पर ही है बच्चों। फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसकी सेकंड लास्ट लाइन है, जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती हैं। पेज नंबर 14 मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ बच्चों, पेज नंबर 14 पर फर्स्ट पैराग्राफ में सेकंड लास्ट लाइन में ये आपको उत्तर यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। आप इसको मार्क कर लीजिए बुक में ही, और जिनके पास बुक नहीं है वो रफ कॉपी में आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा हमारा आंतरिक प्रश्न है बच्चों, ये प्रश्न आप लिखेंगे पेज नंबर 15 पर। पेज नंबर 15 में ऊपर आप लिख सकते हैं, एक आदमी ने खरबूजे बेचती बुढ़िया के प्रति घृणा का भाव कैसे तथा क्या कहते हुए प्रकट किया? इसका उत्तर पेज नंबर 15 पर ही बच्चों, सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगाकर बैठी है। पेज नंबर 15 पर सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन। अब बच्चों हमारा तीसरा आंतरिक प्रश्न है, उसे भी आपको पेज नंबर आप 15 पर ही उसको लिख सकते हैं। लालाजी के अनुसार बुढ़िया के खरबूजे खा लेने पर क्या हो सकता है? इसका उत्तर पेज नंबर 15 पर बच्चों थर्ड पैराग्राफ की लास्ट लाइन, कोई बुढ़िया के खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा? बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 16 पर। पेज नंबर 16 पर आप ऊपर लिख सकते हैं, भगवाना को परलोक विदा करने में क्या चला गया? पाठ के आधार पर बताइए। उत्तर है, भगवाना परलोक चला गया, घर में जो कुछ चुन्नी भुस्सी थी उसे विदा करने में चली गई। पेज नंबर 16 पर बच्चों थर्ड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, पेज नंबर 16 पर थर्ड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में यह आंसर है। आप यहां पर इसको मार्क कर लीजिए। बच्चों अब हम हमारी पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न हैं तो उनका अभ्यास करेंगे। तो आप अपने जो आपने कॉपी वर्क किया आप उसको भी ओपन कर सकते हैं। आपने कॉपी वर्क इसका कंप्लीट कर लिया होगा। बच्चों अब हम पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न उत्तरों का अभ्यास करेंगे। मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? मैंने आपको पहले भी समझाया है कि मनुष्य के जीवन में पोशाक का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? लेखक उस स्त्री के रोने का कारण इसलिए नहीं जान पाया क्योंकि उसकी पोशाक और उसकी स्थिति ऐसी थी कि वो चाहकर भी झुककर उस बूढ़ी महिला के पास बैठकर उसका हालचाल नहीं जान सकता था, क्योंकि उसकी पोशाक इसमें आड़े आ रही थी। इसीलिए लेखक चाहकर भी उस स्त्री के रोने का कारण नहीं जान पाया।
भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? तो भगवाना के पास शहर के पास 1.5 बीघा ज़मीन थी, जहाँ पर वो हरी तरकारियाँ और खरबूजे उगाया करता था। वह रोज़ उन्हें सब्जी मंडी या फुटपाथ पर बैठकर बेचा करता था। इस प्रकार वह कछियारी करके, कछियारी यानी भाजी तरकारी और खरबूजे उगाने को कहते हैं, कछियारी करके वह अपने परिवार का निर्वाह करता था। लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन मजबूर होकर, विवश होकर बुढ़िया को बाजार में खरबूजे बेचने के लिए जाना पड़ा, क्योंकि उसके सामने पोतों की भूख और बहू की बीमारी की समस्या आ खड़ी हुई थी। घर में पैसा नहीं था और मजबूर होकर उसे पुत्र शोक के अगले ही दिन बाजार में खरबूजे बेचने जाना पड़ा।